क्या 5,000 रुपए से 1 करोड़ रुपए की जर्नी पॉसिबल है? देयर आर 3 स्टेप्स विच आई विल शेयर यू। वीडियो को पूरा देखना और एंड में आपको मैं एक ऐसा कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूं जो आपकी पूरी इन्वेस्टमेंट जर्नी को, थिंकिंग को चेंज कर देगा। तो वो 3 स्टेप्स क्या है? पहली स्टेप, इन 5,000 रुपए को 3 म्यूचुअल फंड कैटेगरीज में इक्वली डिवाइड करना है। 2,000 रुपए मल्टी एसेट फंड क्लास के अंदर, 1,500 रुपए मिड कैप के अंदर और 1,500 रुपए स्मॉल कैप फंड के अंदर। पॉइंट नंबर 2, इस 5,000 रुपए को हमें हर साल 10% से इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना है। पहले साल 5,000 रुपए पर मंथ, दूसरे साल 5,500 रुपए पर मंथ और तीसरे साल 6,050 रुपए पर मंथ। तीसरी सबसे बड़ी चीज, हमें अगले 20 साल के लिए स्टे इन्वेस्टेड रहना पड़ेगा। चाहे म्यूचुअल फंड्स रिटर्न दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, मार्केट नीचे जा रहा है, मार्केट ऊपर जा रहा है, लेट द होल नॉइज कट इट आउट और स्टे इन्वेस्टेड फॉर नेक्स्ट 20 ईयर्स। ऐसा करने से क्या होगा, मैं आपको पिछले 10 साल के रिटर्न्स बताता हूं इन तीनों म्यूचुअल फंड कैटेगरीज के। मल्टी एसेट के हैं 10.90, मिड कैप के हैं 16.63 और मिड कैप के हैं 17.44%। अब अगर मैं इन्हीं रिटर्न्स को अगले 20 साल के लिए प्रोजेक्ट करता हूं तो इस पूरे इन्वेस्टमेंट का कॉर्पस निकल करके आता है 1.42 करोड़। पोर्टफोलियो लेवल पे 16.30% का रिटर्न। अब सबसे बड़ी गलती लोग ये करते हैं कि जो पास्ट 10 ईयर्स, 20 ईयर्स या 2 ईयर्स के जो रिटर्न्स है ना, उनको एग्जैक्टली ऐसे के ऐसे ही पोर्ट्रेट कर देते हैं नेक्स्ट 15-20 ईयर्स के लिए। हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। हमें 3% की मार्जिन ऑफ सेफ्टी हमेशा रखनी है। एज्यूम कि हमें 16.30% के रिटर्न्स नहीं मिले हैं, सिर्फ 13% के ही रिटर्न मिले हैं 3% की मार्जिन ऑफ सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए, फिर भी आपका कॉर्पस 1 करोड़ रुपए बन जाता है। लोग अननेसेसरी की डिबेट करते हैं, फालतू का ज्ञान देते हैं कि यार 20 साल बाद में 1 करोड़ की क्या ही वैल्यू रह जाएगी, क्या होगा उस 1 करोड़ रुपए से, उसकी 1 करोड़ की वैल्यू 35 लाख 40 लाख रुपए रह जाएगी। तो यार ये 5,000 रुपए की बजाय अब 10,000 से स्टार्ट करो ना। आपको पता है कि 20 साल बाद में इसकी वैल्यू क्या होने वाली है। 10,000 से स्टार्ट करोगे वो 2 करोड़ हो जाएगा। यही अगर आप 50,000 कर दोगे तो वो 10 करोड़ हो जाएगा। आपको क्या करना है वो आपको पता है, आप कितना इन्वेस्टमेंट कर सकते हो वो भी आपको पता है। लेकिन अगर इस प्लान के हिसाब से आप चलोगे तो किसी दुनियादारी के दिमाग में नहीं पड़ना है आपको, और 20 साल तक अगर स्टे इन्वेस्टेड रहे तो उस टाइम पर भी एक हेफ्टी अमाउंट वैल्यूएशन वाइज आपके हाथ में रहेगा। आपको अगर जानकारी सही लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर करें और आप बताइए आपको कौन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए।